मेरे पूज्य ने या दादा दादी जी ने ये कह दिया कि लड़की से तो दादा दादी ही नहीं बनते, तो उन्होंने हमसे सारे रिश्ते काट दिए। अब मैं और मेरी माँ थे, हम लोग नाना जी के घर रहे, 4 साल तक हम नाना जी के घर रहे। वहाँ पे दुनिया भर के ताने, अरे दीनदयाल जी आप तो बैंक मैनेजर हैं, आपने इंजीनियर से शादी कराई, फिर इतना दहेज दिया, वाओ लिटरली दे यूज्ड टू मेंशन इतना दहेज दिया, फिर भी लड़की घर पे आ गई, दूसरी शादी कराओ, कब तक बेटियां अच्छी लगेंगी, आपके बेटों की शादी नहीं होगी, ननद घर पे रहेगी। तो ये सब तनाव में मेरे नाना जी चल बसे। आप देख रहे हैं रेडियो अड्डा, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरजे दिलीप सिंह। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो अड्डा, एंटरटेनमेंट का अड्डा। और आज जैसे कि हर बार हम कुछ न कुछ नया लेके आते हैं टॉक बज़ में, तो आज हमारे साथ कौन है पता है? कहते हैं ना कि सुंदर चेहरा होना जरूरी है, लेकिन सुंदर चेहरे के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज, कुछ कलाकारी भी आपके चेहरे में होनी चाहिए, वरना आपके चेहरे को ज्यादा दिन तक कोई पूछेगा नहीं। सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है चीजें, वो बयां करती हैं मुस्कान वाशनी। यानी कि हमारे साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और बहुत कुछ करती हैं। तो मुस्कान अपने बारे में बताओ, क्या क्या करती है? मैं सोती हूँ, खाती हूँ, नहाती हूँ, वापस हो जाती हूँ। देखा, ये एक्टिविटीज आप सब के अंदर ये होनी चाहिए, कलाकारी, क्योंकि इनके बिना कुछ होने वाला नहीं। लेकिन बचे हुए टाइम में क्या करते हो? फोन चलाती हूँ। फोन चलाते हो। ड्राइव कौन करता है? कोई भी नहीं, ओला उबर वाले। ओला, यहाँ भी प्रमोशन कर दिया, पैसा लूंगा मैं उसका। ओला उबर वालों से यार बिल्कुल यार बता दिया, बता देना। कोई नहीं, उनसे हम पैसा चार्ज कर लेंगे। हाँ। तो जो बचा हुआ टाइम है उसी का यूटिलाइजेशन करके मुस्कान ने इतने सारे फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए। बताओ उसका राज क्या है? शिव जी की कृपा। शिव जी की कृपा। तो शिव जी की कृपा बहुत सारे लोगों पे है, लेकिन ये चीजें नहीं हो पा रही, उसके लिए तो कुछ कलाकारी तो होगी। भक्ति करो सच्चे दिल से। और सोशल मीडिया की भक्ति, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। तो सोशल मीडिया की भक्ति कैसे की जाती है, इनको थोड़ा समझाओ। सोशल मीडिया की भक्ति ऐसे करी जाती है कि पहले तो आपको आपका नीश ढूंढना पड़ेगा कि आपके ऑडियंस क्या है, आपका टीजी क्या है, टारगेट ग्रुप। फॉर एग्जांपल के लिए आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे चाहिए, उसको एक बिजनेस अकाउंट बनाइए। एक यूट्यूब ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं, हाउ टू टर्न योर इंस्टाग्राम अकाउंट इनटू अ बिजनेस पेज। उसके बाद आपको एक ऑप्शंस मिलेगा इनसाइट्स करके, आप उस इनसाइट्स पे जाइए, नीचे जाके चेक करिए कि कौन से सिटी में, किस एज रेंज में और किस जेंडर रेशियो में आपके फॉलोअर्स हैं। आपको अगर एक आइडिया लग जाए कि सपोजिटली आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी एज रेंज है 28 से 25 के बीच, यानी कि यंगस्टर्स, तो आपको समझ आएगा ही कि ऑब्वियसली यंगस्टर्स को क्या कंटेंट पसंद आता है। लाइक लाफ्टर पसंद आता है, ग्लैमर पसंद आता है, क्या पसंद आता है। एज रेंज अगर आपकी है 34 to 50, तो आपको समझ आएगा उनको बिजनेस कंटेंट पसंद है, उनको मे बी स्पिरिचुअल कंटेंट पसंद है। तो उसी के हिसाब से आप आपके कंटेंट को डेवलप कीजिए। बट सबसे बेसिक स्टेप्स यही हैं कि आपके अकाउंट को आप एक बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करके इनसाइट्स में जाके आपका टीजी डिसाइड कीजिए। देखा, तो कितनी काम की बातें बता दी मुस्कान ने सिर्फ 1 मिनट में। और ये चीज़ें अगर आपके पास 30 सेकंड है ना, वो क्लिक कर सकते हैं आप, अपनी लाइफ को बहुत खुशनुमा बना सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पैशन, थोड़ा सा डेडिकेशन और थोड़ा सा आपका टैलेंट वहाँ पे होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर टैलेंट नहीं भी है ना तो आ जाएगा, क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई कला नहीं है कि आप जिसकी प्रैक्टिस करें वो ना आए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट फिश आउट। सो कंसिस्टेंट रहिए। व्यूज नहीं आ रहे, अरे भाड़ में जाए, व्यूज चाहिए भी किसको? हमें तो अपना कंटेंट बनाना है, डेली डालना है। डेली एक चीज डालनी है, चाहे यूट्यूब हो तो एक यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम हो तो एक इंस्टाग्राम रील, पोस्ट, स्टोरी, व्हाटएवर यू वांटेड टू बी माय फ्रेंड, बट कंसिस्टेंट रहना है। 6 महीना नहीं तो साल में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। जहाँ कंसिस्टेंसी छोड़ी वो तो ढक के 3-5, वो किसको चाहिए? करेक्ट। पता है मुस्कान, मैंने एक टाइम पे ट्राई किया लेकिन मेरा हुआ नहीं, तो फिर मैंने अपनी बिल्ली का सपोर्ट लिया। मेरी बिल्ली का नाम है, मैं भूल रहा हूँ उसका, रिमझिम। तो बिल्ली का नाम ही याद नहीं है। कितनी बिल्लियाँ आज आ चुकी है। लाइफ में बहुत सारी बिल्लियाँ आती हैं, तो उस बिल्ली का नाम था रिमझिम। आप तो, बिल्ली की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्ली की बात कर रहा हूँ। बिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो बिल्ली ने क्या किया कि मेरे साथ एक रील बनाई, मैंने बनाई, तब टिकटॉक था वो जी। तो अब उसकी वजह से 2.5 लाख व्यूज चले गए। मैंने कहा यार ये तो अच्छा फायदा दिला सकती है, लेकिन 2-3 रील्स बनाए, उसके बाद वो मुझसे इरिटेट होकर भाग गई घर छोड़ के। तब तक मेरे व्यूज उसके बाद रुक गए। दूसरी बिल्ली ले आते, बिल्लियों की कमी है क्या मार्केट में? नहीं, सब एक जैसी बिल्लियां नहीं होती ना। तो क्या पता और बेटर मिल जाती।
कोशिश करेंगे अगले टाइम। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे। जी। तो मुस्कान हो कहाँ से प्रॉपर, कहाँ से? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जिला गाजियाबाद मूवी तो शायद आपने देखी होगी अरशद वारसी की, बिल्कुल। बस वहीं से। ओके, तो मुंबई आने का प्लान पहले था कि अचानक ये रील्स ने आपको मुंबई पहुंचा दिया? रील्स ने तो नहीं पहुंचाया, रील्स ने तो खैर बिल्कुल भी नहीं पहुंचाया। मुझे बचपन से पता था बाय द एज ऑफ 3 और 4 कि मुझे एक्टर बनना है। कैसे बनूंगी, कब बनूंगी, ये सब नहीं पता था। बट इनिशियली पता तो था ही कि अब बॉलीवुड यहाँ मुंबई में ही है। अब तो खैर नोएडा में ही फिल्म सिटी बन रही है, बट इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो वही तक है, कुछ बनना है, कुछ करना है तो चलो मुंबई। तो बस आ गई मैं साल 2021 में। क्या बात है। तो अगर मुंबई से अगर दिल्ली जाना होगा, अगर वहाँ पे फिल्म सिटी बन गई तो क्या वापस दिल्ली चली जाओगे? बिल्कुल, जहाँ काम है वहाँ हमें कर्म भूमि की जय हो। क्या बात है, कर्म भूमि और जन्म भूमि दोनों एक साथ हो जाएगी जी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात। तो अभी तक के जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो क्या क्या है? जी, शॉर्ट में अगर मुझे रखना हो तो मैं कहूँगी जस्ट गूगल कर लो यार, मुझे आ रहा है आलस, बट फिर भी थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा क्योंकि मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ। सो अराउंड 50 शॉर्ट फिल्म्स हैं। जो मेरी सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा वो था यूथिया बॉयज के साथ पछताओगे, जिसपे ऑलरेडी 34 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। कुछ म्यूजिक वीडियोस हैं, क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स हैं, एज लीड तारक मेहता है, कैमियो है, मतलब उसमें तो कैमियो ही है। बट इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद नीला टेलीफिल्म्स। एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब यार मैं बहुत आलसी हूँ, यूट्यूब गूगल कर लो बस। चलो आप लोग गूगल कर लेना, मुस्कान वाशनिया सर्च करना गूगल पे, ये मिल जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि जब हम चलते हैं अपने फैमिली की तरफ, परिवार की तरफ, तो फैमिली ने आपको सपोर्ट किया इस फील्ड में आने के लिए, या फिर आपने इसके पीछे कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि अमूमन मिडिल क्लास फैमिलीज को करना पड़ता है? शायद आपके साथ वो चीज़ें ना रही। पहली बात तो बॉलीवुड में आने के लिए या एक्टिंग में आने के लिए स्ट्रगल वाली सिचुएशन ही बाद में आती है। मुझे तो अपनी फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 3 years old, और मेरे पूजी ने या दादा दादी जी ने ये कह दिया कि लड़की से तो दादा दादी ही नहीं बनते। तो उन्होंने हमसे सारे रिश्ते काट दिए। अब मैं और मेरी माँ थे, हम लोग नाना जी के घर रहे। 4 साल तक हम नाना जी के घर रहे। वहाँ पे दुनिया भर के ताने, अरे दीनदयाल जी आप तो बैंक मैनेजर हैं, आपने इंजीनियर से शादी कराई, फिर इतना दहेज दिया। वाओ, लिटरली दे यूज्ड टू मेंशन, इतना दहेज दिया, फिर भी लड़की घर पे आ गई, दूसरी शादी कराओ, कब तक बेटियाँ अच्छी लगेंगी, आपके बेटों की शादी नहीं होगी, ननद घर पे रहेगी। तो ये सब तनाव में मेरे नाना जी चल बसे। उसके बाद घर में लड़ाइयाँ बढ़ गई, हम लोग को अलग रहना पड़ा, मुझे और मेरी मम्मी को। तो बेसिकली बॉलीवुड में आना या कुछ करियर स्टैब्लिश करना, उसके लिए कोई जंग लड़ना, ये सब तब प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप एक स्टेबल फैमिली में होते हैं कि मेरे परिवार टूट जाएगा अगर मैं कुछ ऐसा करूँगी या फिर कुछ अलग हटके करना चाहूँगी। मेरा तो परिवार था ही नहीं, तो मम्मी थी, मैं थी, और माँ तो आपको पता है माँ होती है। तो माँ ने कहा जो तेरे को करना है बेटा तू कर, बस ये याद रख हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 पहलू मैं तुझे समझाऊंगी, अब उसके बाद तेरे को जो आगे सही लगे वो तू कर। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बॉलीवुड बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा काम मिलता है, बहुत गलत जगह भी हो सकती है, पर तभी जब आप गलत फैसले लें। वो बॉलीवुड क्या, वो किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। तो बस मेरी माँ ने हमेशा मुझे सही गलत समझाया, लेकिन कभी भी किसी चीज़ में ये नहीं कहा तू ये करेगी ये नहीं करेगी। सो लाइफ की जर्नी तो यही रही है कि आई हैव ऑलवेज बीन माय ओन मैन, ओन पर्सन। सुपर, तालियां तो बनती हैं इस स्ट्रगल के लिए और इस सक्सेस के लिए, दोनों एक साथ। क्योंकि जहाँ तक हम अपना देखें, अपने आसपास के लोगों को देखें, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। और संघर्ष आप करोगे, अपना मुकाम, आप अपनी मंजिल खुद तलाशोगे, अपना रास्ता खुद तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। तो मुस्कान ने वो तय किया, यहाँ तक पहुंची हैं और आगे भी बहुत अच्छा करोगे मुस्कान। अभी तो सर ये सीढ़ियाँ जो होती है ना, स्टेयरकेस, उसकी पहले या दूसरे पड़ाव पे हो, तो बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल, ये इंसान समझ जाए कि पहली सीढ़ी है तो आखिरी तक पहुंचेगा वो, लेकिन कोई पहली क्यों ही आखिरी समझ बैठता है, वहीं पर वो रुक जाता है। जिस दिन आप आखिरी सीढ़ी पे पहुंचे तो आपको ना ईंट पत्थर और सीमेंट लेके अगली सीढ़ियां बिल्ड करना चालू करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने देख लिया कि अब तो सब पा लिया, तो अब तो वहीं खत्म हो गया यार। बिल्कुल सही बात कही मुस्कान ने, और इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इंसान को हमेशा मेहनत करते रहना है। और जो न्यू जनरेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड भी हैं, उनके लिए क्या कहोगे?
मैं तो ये कहूँगी कंफ्यूजन बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी तब तक क्लैरिटी कैसे आएगी। कंफ्यूजन होगी तो आप खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे। वैसे तो हम सब आलसी हैं ही, कम से कम तब आप सोचने के लिए मजबूर होंगे कि क्या करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सब कुछ करो, तब तक करो जब तक आपको समझ आए कि किस चीज़ को करके आपको सबसे ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपका खुद का इंटरेस्ट हो, या वॉट एवर सूट्स यू। देखो ज़िंदगी ना सिर्फ एक है, मरना सबने है, लेकिन उसके पहले जो जर्नी है ना ज़िंदगी की, उसमें आपको खुश रहना है। क्योंकि अगर खुश भी नहीं रहे तो क्या रहे। और जिस चीज़ में खुशी मिले, कंफ्यूजन हो रहा है आपको 4 चीज़ों में, इसका मतलब है आपको 4 जगहों से खुशी मिल रही है। चारों कर लो, नहीं तो कंपेयर करो कि किसमें ज़्यादा खुशी मिल रही है। जिसमें ज़्यादा खुशी मिल रही है बस वो करो, ज़िंदगी आसानी से कटेगी मेरे दोस्त। क्या बात कह दी ना, दिल्ली वाली बात। इसमें दिल्ली, गाजियाबाद और मुंबई ज्योग्राफिकल मैप आया कहाँ से? आया मुझे कुछ वर्ड्स जो मैं हमेशा दिल्ली में सुनता था जी, वो मुझे क्लिक किए और मैं रिकॉल करके अपने उस पुराने समय में चला गया था। तो अच्छा लगा ये सब सुन के तुमसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि आगे की प्लानिंग्स क्या है, क्या मतलब मकसद क्या है, गोल क्या है? जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो गरजते हैं और बरसते नहीं हैं। तो मैं उस चीज़ में यकीन मानती हूँ कि लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। प्लान्स को बोल के, बता के, पूरा हल्ला मचा के कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल, ये सब चीज़ें होती हैं ऑफ कैमरा। जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप मेहनत कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके बाद ये हल्ला चीज़ें खुद मचाते हैं, आपको नहीं मचाना होता। तो आगे के जो मेरे प्लान्स हैं, आगे के जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको खुद टाइम के साथ पता चल जाएंगे। मैं अपने मुंह मिट्ठू नहीं बनाऊंगी। क्या बात है। चलो हम दूसरे तारीफ करेंगे तुम्हारे काम की, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि जो आजकल सोशल मीडिया पे जो बच्चे हैं जी, जो टीनेजर्स हैं या फिर उनसे भी छोटे बच्चे जी, हैं। मैं भी टीनेजर हूँ, हम जानते हैं ना। हाँ, मोहनस की हूँ। नहीं अभी मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है। नहीं, मुझे नहीं मिला। नहीं मिला है ना, 18 प्लस हो चुकी हो तो ड्राइविंग हाँ, बट लाइसेंस। फिर भी टीनेजर हूँ मैं। हाँ, लेकिन मैं तो टीनेजर की बेइज्जती करने से पहले सोच लेना, मैं ऑफेंड ना हो जाओ। बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ जी, जी, कि तुमसे जो कम एज वाले हैं जी। तो वो कभी कभी हम देखते हैं कि फैमिलीज उनको सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने के लिए, या फिर कुछ बच्चे हैं जो समय से पहले मैच्योर हो रहे हैं। जी, समय से पहले मैच्योर होना बुरा नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी का जो एक सेंस है जो डेवलप हो रहा है वो कहीं गलत दिशा में हो रहा है। उसके लिए क्या कहोगे? मतलब मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जब आपका बचपना, जो आप जब बचपन से बड़े होते हो और बचपन और जवानी के बीच में जो टाइम आता है, उसको किशोर अवस्था जो टीनेजर बोलते हैं, उसमें जो आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने, उसमें फॉलोअर्स लाने, ये सारी जिम्मेदारियाँ आपके पास अभी से आ चुकी हैं। तो ये क्या ज़रूरी है? क्या ये होना चाहिए या नहीं? सही और गलत का ये जो फॉर्मेट है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हमारी नज़र में जो सही है हो सकता है किसी के में गलत हो, और जो किसी के में गलत है वो हो सकता है हमारे में सही हो। तो ये चीज़ हम बैठ के आप या मैं या कोई भी ये डिस्कस या डिसाइड नहीं कर सकता है। जिस इंसान को लग रहा है कि उसको खेल कूद छोड़ के, गेड़ियाँ वेड़ियाँ मारना छोड़ के वीडियोस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो करने दो ना यार, उनको उस चीज़ में खुशी मिल रही है। जिन लोगों को लग रहा है नहीं यार ये तो जवानी का समय है, ये तो एंजॉय करने का समय है, जब जॉब का टाइम आएगा तब जॉब करेंगे, तो उन्हें वो करने दो, क्योंकि उसमें उन्हें खुशी मिल रही है। मैंने अपने पहले सवाल में क्या कहा था, लाइफ में वो करो जिसमें आपको खुशी मिले। तो मैं नहीं मानती कि वो गलत कर रहे हैं या वो सही कर रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि जो इंसान को जो सही लगे वो करे, एज लॉन्ग एज वो लीगल हो। लीगल हो, इसी बात के लिए मैं बोलना चाह रहा था कि हर एक चीज़ का एक समय सीमा होती है। अदरवाइज 18 प्लस के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस तभी मिलता है जब आप उसके योग्य होते हो। शादियाँ आपकी तभी होती है जब आप उसके काबिल होते हो, जब आप मैच्योर होते हो इंटरनली और मेंटली। तो सही गलत का फैसला वो इंसान कैसे कर सकता है जबकि उसके अंदर वो समझ ही नहीं है। वो तो दुनिया को देख रहा है ना, सोशल मीडिया को देख रहा है। टीनेजर हैं जो रील्स बना रहे हैं, ना तो उसमें उनको डीएल की जरूरत है और ना ही उसमें उनकी कोई शादी हो रही है। जो उनकी समझ है वो काम भी उतने ही लेवल का है, तो उसमें वो सही गलत डिसाइड कर सकते हैं। लेवल की ही बात मैं कर रहा हूँ। वो लेवल से बाहर जो जा रहे हैं आप उनको मत देखिए। हम नहीं देख रहे हैं। जो
उनकी फैमिली है और भी बच्चों की फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चे एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, एक बहुत पॉपुलर शो होता था हैना मोंटाना, जिसमें एक लड़की 2 जिंदगी जी रही थी। एक में वो आम लड़की थी और एक में थी वो पॉप स्टार। तो हम सब बच्चों ने वो शो बहुत देखा, हमारे ज़माने में तो बहुत फेमस था। तो क्या हम भी 2 जिंदगी जीने लगे? नहीं ना। तो क्या वो अडल्ट शो था? नहीं, अडल्ट शो नहीं था, बट क्वेश्चन मेरा वही है कि ज़रूरी नहीं है इंसान देख के चीज़ अडाप्ट करे। इंसान अडाप्ट वही करता है जो वो ऑलरेडी करना चाहता है। तो अगर इस दुनिया में गंदगी है, इस दुनिया में तो मर्डर भी है, इस दुनिया में तो क्या कुछ नहीं है, तो क्या हमें देख के करना चाहिए? नहीं ना। अगर हमें लग रहा है कि कोई इंसान गलत कर रहा है तो हमें उसको देखना बंद कर देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिलना ही बंद हो जाएगा। जो कर रहा है वो अगर गलत है तो उसको प्रोत्साहन देने वाला भी उतना गलत है। और हम किसी को बता नहीं सकते आप क्या करो क्या नहीं, लेकिन हम अपनी चॉइस कर सकते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं। हमें लग रहा है कि इट्स नॉट राइट, देन लेट्स नॉट वॉच इट। तो मुस्कान का कहना ये है कि जो कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे वो सही है गलत वो बच्चे खुद फैसला कर सकते हैं, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो हर वो चीज़ कर रहे हो जो लीगल हो। ये नहीं है कि अगर वो 18 के नहीं है तो वो बाइक चलाने के स्टंट कर रहे हैं। ये नहीं है कि अगर 18 के नहीं है तो सिगरेट पीने को प्रमोट कर रहे हैं। जो चीज़ें लीगल होती हैं, जैसे कि अपनी नॉर्मली रील्स बनाना करना, लिपसिंग करना, डांसिंग करना, जो जो लीगल है वो हमारे लीगल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के अंदर आता है, वो करें। जब लगे कि लिमिट क्रॉस हो रही है तो उनके माँ बाप को, उनके मेंटर्स को उन्हें समझाना पड़ेगा कि नहीं बच्चों, इन चीज़ों में रिस्क भी है, तो वो आप ना करें। यही संदेश मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ यही बोलने के लिए, तुम ये बोल नहीं रही थी। मैं स्टार्टिंग से मेरी फर्स्ट लाइन यही थी कि हर वो चीज़ आप कर सकते हैं जो लीगल हो। लीगल में ऑलरेडी ये सब आता है, आप ही नहीं समझ पाए, आपके घोड़े थोड़े धीरे हैं। मेरे घोड़े बहुत तेज हैं, मैं बहुत दूर से आया हूँ दौड़ के। 1 घंटा लेट आए थे अब जरा आपकी पोल मत खुलवाइए। आप मैं कहाँ से आ रहा हूँ ये भी पता होना चाहिए ना, 1 घंटा लेट हूँ तो टाइम ही क्यों दिया आपने 5 बजे का? आप पंक्चुअल नहीं है? नहीं, मैं तो 3 दिन से टाइम दे रहा हूँ, आप क्यों लेट कर रहे हो? क्योंकि आप हर बार वो टाइम मानते ही नहीं जिसमें मैं कहती हूँ। अब आप क्या चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू आपकी रोज वीडियो बन जाए? ये ऑफ द कैमरा जाएगा, ये नहीं जाएगा इंटरव्यू। नहीं, अगर जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आपको हो सकती है, वो बात अलग है। ठीक है, तो इसको हम एडिट कर देंगे जो बातें चल रही हैं। हाँ। तो मुस्कान से बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत कुछ यूथ को समझने के लिए मिला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया पे कैसे अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं, सोशल मीडिया पे कैसे अपने आप को एक्टिव रखें, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली। कुछ टिप्स देना चाहती हो, कुछ यूथ के लिए कहना चाहती हो जो अभी एक्टिव है सोशल मीडिया पे? स्टे कंसिस्टेंट, बस। अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, रीच अच्छी आ रही है, रीच नहीं भी आ रही है, जो भी हो रहा है, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरी जान, मेहनत करते रहो कंसिस्टेंटली। लोग कहते हैं हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलती है, नहीं, मेहनत कंसिस्टेंटली करो, चाहे स्मार्ट वर्क में करो चाहे हार्ड वर्क में करो, पर करते रहो, रुकना नहीं है, बस। तो इसी के साथ आज का ये टॉक बज़ हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आप सबको ये शो पसंद आएगा तो आप नीचे इनबॉक्स कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। कुछ बुरा लगा हो तो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और क्या अच्छा हो सकता है ये भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। रेडियो अड्डा के साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।